students, I am again here with the next topic, and that is numericals of this chapter. In the last class, we completed the derivation of zero order reaction and first order reaction. Got it? अब अपन देखते हैं कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में अपने न्यूमेरिकल्स जो है वो किस किस तरह के अपने न्यूमेरिकल्स जो है उनकी पॉसिबिलिटीज हैं. तो जनरली अपन देखते हैं कि 3 टाइप्स के न्यूमेरिकल्स जो है वो इस चैप्टर में जो ऑर्डर के ऊपर बेस्ड और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक के ऊपर बेस्ड जो है वो पूछे जाते हैं. तो अपन 1 बाय 1 उनके साथ में डील करेंगे. ठीक है. लास्ट क्लास में अपन ने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ही पढ़ा था, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कोई न्यूमेरिकल उस वीडियो में अपन ने कंसीडर नहीं किया था. मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में अपन न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे. तो कुछ न्यूमेरिकल्स जो हैं वो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, कुछ इंडेक्स क्वेश्चंस में भी दिए हुए हैं. तो मैंने उनमें से हर टाइप का एक एक न्यूमेरिकल जो है वो मैं आपको आज करा रही हूँ और आपको इस तरह से सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है. और कोई प्रॉब्लम आएगी तो मुझसे बात करेंगे. गॉट इट? देखिएगा, अब सबसे पहले जो न्यूमेरिकल है वो इस टाइप के हैं. एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज में 2 और 3 न्यूमेरिकल्स आर गिवन. ठीक है, दे आर ऑफ दिस टाइप. अब सबसे पहले देखिए, द फॉलोइंग रेट डाटा इज ऑब्टेन्ड फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन. एक रिएक्शन है, आपको रिएक्शन दिया हुआ है 2a plus b gives c plus d. दिस इज अ रिएक्शन. इसका आपको ये एक डाटा दिया हुआ है, रेट डाटा दिया हुआ है कि जब अपन ने इस रिएक्शन को लेकर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, अपन ने A का कंसंट्रेशन 0.1 रखा, B का कंसंट्रेशन 0.1 रखा, तो रिएक्शन का इनिशियल रेट जो है वो ये था 6 × 10⁻³ फिर अपन ने सेकेंड एक्सपेरिमेंट किया, उसमें अपन ने A का कंसंट्रेशन चेंज कर दिया 0.3, इसका 0.2 B का, तो रेट ये हो गया, चेंज हो गया. ठीक है. सिमिलरली थर्ड एक्सपेरिमेंट अपन ने किया, A का कंसंट्रेशन अपन ने चेंज करके सेम एज इट इज रखा, सेकेंड वाला एक्सपेरिमेंट वाला 0.3, और B का अपन ने चेंज कर दिया 0.4, और इनिशियल रेट अपना ये हो गया 2.88 × 10⁻⁻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 ⁻
कंसंट्रेशन 0.1, तो अपन ने देखा इनिशियल रेट क्या हो गया 2.4 इंटू 10⁻⁻²। ये अपने को एक पूरा जो एक रिएक्शन इन्होंने दिया हुआ है उसको एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी दी हुई है कि इस रिएक्शन की जब ए और बी जो दो रिएक्टेंट्स हैं इस रिएक्शन के उनकी कंसंट्रेशन चेंज करने पे उनका रेट कैसे कैसे चेंज हो रहा है। ये एक एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस, एक एक्सपेरिमेंटल डिटेल्स अपने को दी हुई है। अब अपने को इन डिटेल्स को देखते हुए वी हैव टू कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अपने को रिएक्शन का ऑर्डर निकालना है और अपने को रिएक्शन का रेट लॉ लिखना है और अपने को रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। वी हैव टू डिटरमाइन थ्री थिंग्स, पहले तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, नेक्स्ट रेट लॉ और थर्ड रेट कांस्टेंट। तो आपको किस तरह से करना है, वन बाय वन अपन कैसे जाएंगे वो आप देखेंगे ध्यान से। देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में अपन ने देखा था ऑर्डर अपन किसको कहते हैं, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ रेट इज इक्वल्स टू के ए रेज टू द पावर, कुछ भी आप अज्यूम कर लें, ये 2 और 1 नहीं लिखेंगे यहाँ पे अपन, क्योंकि अपन एक्सपेरिमेंटल फैक्टर, अपन ने कहा था ऑर्डर क्या है, इट इज एक्सपेरिमेंटल फैक्टर, तो अपन ने ए भी नहीं लेकर के अपन अल्फा बिना ले लेते हैं यहाँ पे, लेट इट बी अल्फा। ए क्या, ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है अल्फा और बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है बीटा। तो ये मेरा रेट लॉ एक्सप्रेशन मैंने लिखा और आपको पता है अल्फा प्लस बीटा का जो सम होगा वो क्या होगा, रिएक्शन का ऑर्डर होगा। तो यहाँ पे अल्फा इट में भी 2, बीटा इट में भी 1, लेकिन अब वी हैव टू डिटरमाइन, अपने को डिटरमाइन करना है कि अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या होगी और उसके बेसिस पे फिर अपन रिएक्शन का ऑर्डर निकालेंगे। गॉट इट। तो सबसे पहले अपन ऑर्डर निकालेंगे, तो ऑर्डर के लिए मैंने एक्सप्रेशन लिखा, रेट इज इक्वल्स टू के ए रेज़ टू द पावर अल्फा बी रेज़ टू द पावर बीटा, और अल्फा प्लस बीटा की पावर ऑर्डर होगा, तो अपने को अल्फा और बीटा को यहाँ पे डिटरमाइन करना है। गॉट इट। अब देखिए, अब अपन रेट निकालते हैं फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे रेट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के 0.1 है ए की कंसंट्रेशन तो अल्फा, और 0.1 है बी का कंसंट्रेशन बीटा, और रेट क्या दिया हुआ है 6 इंटू 10⁻⁻³ लिख लिया मैंने। इस एक्सपेरिमेंट को इस टर्म्स में अपन ने कंसीडर कर लिया। रेट इज इक्वल्स टू क्या लिखा, के एज इट इज रेट कांस्टेंट हो गया, ए की कंसंट्रेशन 0.1 है 0.1 लिख लिया, उसकी रेज़ टू द पावर लगा दिया अल्फा, बी का कंसंट्रेशन क्या है 0.1 लिख लिया, रेज़ टू द पावर लगा दिया बीटा। सिमिलरली सेकेंड एक्सपेरिमेंट के लिए लिखें, रेट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के 0.3 की पावर अल्फा
और 0.2 की पावर बीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 7.2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2। सिमिलरली थर्ड एक्सपेरिमेंट के लिए लिखें रेट इज इक्वल्स टू के 0.3 की पावर अल्फा 0.4 की पावर बीटा इट इज इक्वल्स टू 2.88 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -1। सिमिलरली फोर्थ एक्सपेरिमेंट के लिए लिखें रेट इज इक्वल्स टू के 0.4 की पावर अल्फा 0.1 की पावर बीटा इज इक्वल्स टू 2.4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2। मैंने 4 के 4 पूरे जो एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए थे उनके बेसिस पे रेट जो है एक्सप्रेशंस लिख लिए हैं। अपन इनको कह दें लेट इट बी फर्स्ट इक्वेशन, दिस वन इज सेकंड, दिस वन इज थर्ड, दिस वन इज फोर्थ। गॉट इट? अब अपन देखेंगे अपन किसी भी दो इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं, ठीक है, और इस तरह से अपने को कोई भी दो इक्वेशंस यहां से सिलेक्ट करनी है जिसमें आपको पता चले ए और बी की कंसंट्रेशन कुछ कॉमन हो और कुछ कट जाए, ठीक है, ताकि अपना इजी हो जाए। तो देखिए इसमें और इसमें तो कुछ नहीं है कॉमन, ठीक है, इसमें और इसमें भी नहीं है कॉमन। आप देखिए फर्स्ट और फोर्थ इक्वेशन में जो बी है उसका कंसंट्रेशन कॉमन है, तो अपन क्या करते हैं ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 4 बाय 1, इक्वेशन 4 को 1 से डिवाइड कर देते हैं। तो 4 इक्वेशन क्या हो गया, तो ये हुआ 2 पॉइंट, पहले ये लिख लेते हैं क्या हुआ रेट, तो के 0.3 की पावर, फोर्थ वन इज यस 0.4 की पावर अल्फा 0.1 की पावर बीटा अपॉन के 0.1 की पावर अल्फा 0.1 की पावर बीटा इक्वल्स टू 2.4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2 और फर्स्ट है 6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3, ठीक है, ये है। अब ये टर्म्स कट जाएंगी, के से कट जाएगा, 0.1 0.4 है तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 की पावर अल्फा और ये क्या हो जाएगा 6 4 जा 24, ठीक है, इसको 2.4 है तो ये 10 की पावर -3 कर दूंगी तो 24 हो जाएगा, तो ये कितने टाइम्स कट गया 4 टाइम्स, तो क्या आ जाएगा 4 रेज़ टू पावर अल्फा इज इक्वल्स टू 4। इसको इस तरह से लिख सकती हूँ 4 की पावर अल्फा इज इक्वल्स टू 4 रेज़ टू द पावर 1, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा अल्फा इज इक्वल्स टू 1, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स दैट द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए इज 1, ए के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर है वो कितना है 1 है। गॉट इट? इसी तरह से अपन बी के लिए निकालेंगे। अब बी के लिए अपन निकालेंगे तो क्या करेंगे, सेम वही काम करना है। अब इक्वेशन आप सेकंड और थर्ड ले लीजिए, ठीक है, सेकंड और थर्ड में अपन देखेंगे 0.3 कॉमन है, ठीक है। सो ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन थर्ड बाय सेकंड, तो ये हो जाएगा के 0.3 की पावर अल्फा 0.4 की पावर बीटा अपॉन के 0.3 की पावर अल्फा 0.2 की पावर बीटा इक्वल्स टू 2.88 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -1 अपॉन 7.2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2, ठीक है। अब देखिए ये टर्म्स कैंसिल हो गई, 2 2 जा 4, ठीक है, तो ये हो गया 2 की पावर बीटा और आपको पता है 7 2 जा 7 4 टाइम्स कट जाएगा ये, तो इट इज 4, 2 की पावर बीटा इज इक्वल्स टू क्या आ गया 4। अब इसको मैं यूं लिख सकती हूँ 2 की पावर बीटा इज इक्वल्स टू 2 रेज़ टू द पावर 2, ठीक है। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, बीटा इज इक्वल्स टू 2। सो वी कैन से द ऑर्डर with respect to B, the order with respect to B is 2. The order with respect to B is 2. तो ओवरऑल ऑर्डर क्या हो गया रिएक्शन का, ओवरऑल ऑर्डर क्या हो गया 2 + 1 3, 2 + 1 3। यहाँ पे a की बार 1 आ जाएगी, अल्फा इज इक्वल्स टू 1 है और बीटा इज इक्वल्स टू 2 है, तो ऑर्डर क्या आ जाएगा 1 + 2 3। गॉट इट? समझ आया?
एक बार अच्छे से देख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए किस तरह से आपको ऑर्डर करना है, इस तरह से करना है। जो भी एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस दी हुई है उनको लिख लीजिए, कोई भी दो सुटेबल इक्वेशंस को लेकर डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, डिवाइड करने से आपको अल्फा और बीटा की जो नंबर्स अल्फा और बीटा जो है वो पता चल जाएगा। और अल्फा और बीटा क्या है, दीज आर द ऑर्डर्स विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। उन दोनों को प्लस कर देंगे तो अपने को ओवरऑल ऑर्डर मिल जाएगा रिएक्शन का। गॉट इट? ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपने को लिखना है रेट लॉ। तो ये रेट लॉ है तो इसको बंद कर दें सही। अब रेट लॉ अपने को करना है, तो रेट लॉ में अपना क्या हो गया, अल्फा की पावर अपनी क्या निकली 1 और बीटा अपन ने एक्सपेरिमेंट से क्या निकाला 2। तो रेट लॉ क्या हो जाएगा अपना, रेट लॉ हो जाएगा रेट इज इक्वल्स टू के ए रेज टू द पावर 1 और बी रेज टू द पावर 2। ये रेट लॉ हो गया, दिस वन इज सेकेंड वन। ठीक है, नेक्स्ट इज रेट कांस्टेंट। क्या है, रेट कांस्टेंट, के निकालना है अपने को। तो के में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जब आपको ऑर्डर पता चलता है तो आप किसी भी एक एक्सपेरिमेंट को लेकर और रिएक्शन का रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं। लेट अस कंसीडर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट अपने को क्या कहता है कि रेट की वैल्यू ये हो गई 6 into 10 raised to the power -3। के वी हैव टू कैलकुलेट, ए की कंसंट्रेशन क्या हो गई 0.1 की पावर 1 और बी की कंसंट्रेशन क्या है 0.1 की पावर 2। तो k इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6 into 10 raised to the power -3 अपॉन 0.1 का स्क्वायर। तो दिस विल बी 6 into 10 की पावर -3 और नीचे हो जाएगा 0.1 into 0.1 into 0.1। तो ये क्या हो गया 10 की पावर -3, 10 की पावर -3। सो 10 की पावर -3 से 10 की पावर -3 कट हो जाएगा और k की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। सो लाइक दिस विल सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। इस तरह से अपन न्यूमेरिकल को पूरा सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बड़ा न्यूमेरिकल है और इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। एनसीईआरटी में आपको एक्सरसाइज में 3 और 4 न्यूमेरिकल्स इस तरह से दिए हुए हैं, तो वो बाय दिस मेथड। गॉट इट? चलिए अब अपन थोड़ा डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स देखते हैं। नेक्स्ट इज आई एम राइटिंग वन न्यूमेरिकल फॉर यू। देखिए, द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन is 20% completed. A first order reaction is 20% completed in 10 minutes. In 10 minutes, calculate the time required. Calculate the time required to complete 60% of this reaction. देखिए ये एक रिएक्शन है। The first order reaction is 20% completed in 10 minutes. एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो 10 मिनट्स में 20% कंप्लीट हो जाता है। You have to calculate the time required to complete 60% of the reaction. आपको टाइम निकालना है कि 60% कितने में होता है। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका, मान लीजिए कोई रिएक्शन है A गिव राइज टू B। ठीक है, अब इसका कंप्लीशन है, ये 10% यहाँ कंप्लीट हुआ, फिर 20%, फिर 30, फिर 40, 50, 60 इस तरह से कंप्लीट हुआ है ये, फिर 70, 80, 90 और यहाँ पे ये 100% बन गया है। ठीक है, इस तरह से इसका परसेंटेज जो है वो धीरे धीरे कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो क्या बोला है 20% इतना तो है कंप्लीट हो रहा है, वो यहां से यहां तक इतना कंप्लीट हो रहा है 10 मिनट्स में। 20% कंप्लीट हो रहा है 10 मिनट्स में, आपको निकालना है 60% कंप्लीशन के लिए, ये टाइम पीरियड आपको निकालना है। गॉट इट? एक रिएक्शन है जिसको 20% कंप्लीट होने में 10 मिनट्स लग रहा है, उसी रिएक्शन को 60% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, यू हैव टू कैलकुलेट दिस। ओके, तो चलें अपन स्टेप बाय स्टेप। ये समझ आया कि मैंने आपको बताया थोड़ा ए से बी तक 100% है, तो ये 20% 10 मिनट्स यहां तक का अपने को टाइम पीरियड निकालना है। ठीक है, अब देखिए क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का अपन देखते हैं सबसे पहले।
अपना इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन अपन ने क्या निकाला था, k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t log ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल और रिमेनिंग कंसंट्रेशन। ये अपना फॉर्मूला था, k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t log ऑफ a नॉट अपॉन a। a नॉट क्या था, इनिशियल कंसंट्रेशन, a क्या होता है, फाइनल कंसंट्रेशन या रिमेनिंग कितना बचा, t टाइम है। तो टाइम यहाँ पे अपना कितना है, 10 मिनट्स दिया हुआ है। इनिशियल कंसंट्रेशन यहाँ पे अपन क्या करेंगे, जब भी अपने को परसेंटेज में दिया होता है तो वी कंसिडर इट 100%। स्टार्टिंग में तो अपन रिएक्टेंट 100% ही लेंगे, तो a क्या हो जाएगा, 100 हो गया, a नॉट 100 हो जाएगा। a क्या होगा, 20% कंप्लीटेड, तो फाइनल मतलब कितना बचा, तो 20% तो कंप्लीट हो गया, बचा कितना, 100 माइनस 20 तो 80। a क्या होगा, 80 होगा, 20 नहीं रख देंगे इसको, बच्चे कंफ्यूज होकर 20 रख देते हैं, ठीक है। तो a क्या हो जाएगा, 80। तो विल पुट इट k इज इक्वल्स टू 2.303, t की जगह अपन को क्या लिखना है, 10 मिनट्स log 100 अपॉन 80, कट कर देंगे, 2 5 10, 2 4 8, ये हो गया 2.303 अपॉन 10 log 5 माइनस log 4। आपको पता है डिवीजन में होता है तो log की टर्म्स माइनस हो जाती है, तो log 5 माइनस log 4 सॉल्व कर लेंगे। 2.303 10 log 5 की वैल्यू 0.6990 और log 4 की वैल्यू 0.6020। तो कई सारे बुक्स में 0.69 0.60 इतना ही लेके रखते हैं, अगर आप पूरा लेना चाहें तो इट्स ओके, ठीक है। इसको सॉल्व कर देंगे, सॉल्व किया आपने तो अपने पास पूरा आंसर आता है इसका 0.095 मिनट इनवर्स। ये आता है अपने पास में k का जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ जाती है, गॉट इट। तो ये अपन ने रेट कांस्टेंट निकाला किसका, जबकि रिएक्शन 20% कंप्लीट हो गई थी। अब अपने को क्या करना है, 60% कंप्लीशन के लिए टाइम निकालना है, गॉट इट। तो अब अपन क्या करें, आगे चले इसमें, तो t इज इक्वल्स टू 2.303 k log ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन, ठीक है। अब अपन ने t निकाला तो इस फॉर्म में मॉडिफाई कर लिया, k को यहां लेके आ गए, t को यहां लिख दिया। अब 60% कंप्लीशन में a नॉट क्या है, वही 100 और a क्या हो जाएगा, फाइनल कंसंट्रेशन 100 माइनस 60 दैट इज 40, गॉट इट। अब सॉल्व कर लेंगे, t is equals to 2.303 k log of 100 upon 40, तो it will be 2.303 k log 10 minus log 4, it will be 2.303 k की वैल्यू यहां से पुट कर देंगे, इसमें k अपना निकाला था ना अपन ने 0.095, यहां पुट कर देंगे, यही काम करना है आपको। जो k की वैल्यू अपन ने यहां डिटरमाइन की है उसको यहां पुट कर दीजिए, ठीक है। रेट कांस्टेंट तो सेम रिएक्शन है, एक ही रिएक्शन है, बस उसका पूछा है पहले 20% कंप्लीशन था, अब 60% कंप्लीशन है, तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू एक रिएक्शन के लिए कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो ये अपॉन 0.095 log 10 की वैल्यू 1 और दिस विल बी 0.6020 और अपन इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 20.36 मिनट्स, ये इसका वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो दूसरे टाइप के न्यूमेरिकल्स जो है इस तरह के हैं एनसीईआरटी में, वो आपको करने हैं, गॉट इट। कई जगह न्यूमेरिकल्स है जो इतने में ही सॉल्व हो जा रहा है, ठीक है, ये थोड़ा टिपिकल है, तो ये इसमें ये वाला चीज तो इंक्लूड हो गया ही। कई बार निकाला हुआ है कि कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट टू कंप्लीट 20% ऑफ अ रिएक्शन, ठीक है, व्हेन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 20% ऑफ रिएक्शन इज 10 मिनट्स। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन है कि टाइम रिक्वायर्ड जो है वो 10 मिनट्स है 20% के लिए, तो रेट कांस्टेंट निकालिए, तो यही आपका क्वेश्चन खत्म हो गया है। लेकिन अगर इस तरह से है तो आपको पहले रेट कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है, फिर सेकंड के लिए उसको पुट करके और टी निकालना है, ठीक है। तो ये टाइप का न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट एक टाइप के न्यूमेरिकल और है, वो प्रूफ करने के हैं, ठीक है। जैसे एनसीईआरटी में सॉल्व एग्जाम्पल भी है और एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है कि प्रूव दैट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% completion of a reaction is 10 times half life of a reaction। इस तरह के क्वेश्चन है, तो वो अपन और देख लेते हैं। ये सेकंड टाइप का, एक फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन वो कराया मैंने आपको, ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। एक थर्ड टाइप के क्वेश्चंस और हैं जो मैं आपको बताती हूँ, गॉट इट। देख लीजिए इसको अच्छे से।
मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ थर्ड टाइप का क्वेश्चन, लैंग्वेज आपको बता देती हूँ किस तरह से क्वेश्चन आता है, आप देख लेंगे। जैसे आपको ये चीज पता भी होना चाहिए, T 75% जो होता है इट इज ट्वाइस ऑफ T हाफ, और वी कैन से T 99.9% इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स ऑफ T हाफ। कोई भी आपको प्रूफ करना आ जाए कि इसको इसके इक्वल है, आप प्रूफ कीजिए, कोई जरूरी नहीं यही हो, कोई भी और भी टर्म्स में आपको आ सकता है, बट these two are very important। ये है शॉर्ट एग्जांपल एनसीईआरटी में। देखिए इस तरह से क्वेश्चन है कि प्रूव दैट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 75% कंप्लीशन ऑफ अ रिएक्शन इज 2 टाइम्स ऑफ इट्स टी हाफ फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, इस तरह से पूछा जाए या पूछा जाए आपको फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 99.9% कंप्लीशन ऑफ अ रिएक्शन इज 10 टाइम्स ऑफ इट्स टी हाफ। इस तरह से कोई भी अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप किस तरह से उसको सॉल्व करेंगे, यू हैव टू प्रूव करना है आपको। तो किस तरह से आप प्रोसेस में जाएंगे वो आपको देखना है। तो देखिए सबसे पहले जैसे अपन इसको करते हैं T 99.9%, तो लिखें अपन T 99.9% इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपना 2.303 अपॉन K लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। तो मैंने आपको बताया जब भी अपन परसेंटेज के केस में होता है तो इनिशियल कंसंट्रेशन अपन क्या लेते हैं 100, क्या लेते हैं 100, और फाइनल कंसंट्रेशन और रिमेनिंग कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा 100 माइनस जितने की बात हो रही है, तो 99.9%, तो इट बिकम्स 0.1। ठीक है, सो दिस बिकम्स log 100 अपॉन 0.1। गॉट इट। अब इसको आगे अपन सॉल्व कर लें, 2.303 अपॉन K log 0.1 ऊपर चला गया 10 की पावर -1, तो ऊपर जाके 10 की पावर +1, तो ये क्या हो गया log 1000। गॉट इट। अब ये हो जाएगा 2.303 K log 1000 की वैल्यू कितनी होती है 3, तो इनटू 3, सो इट बिकम्स 909 2 3 6 अपॉन K। तो ये क्या हो गया अपना T 99.9%, और T हाफ अपने को पता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का अपन ने प्रूफ किया था फर्स्ट ऑर्डर रेट काइनेटिक्स में, जब इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन देखा था, तो इट इज 0.693 अपॉन K, ये था अपना। तो विल डिवाइड बोथ ऑफ देम। अब अपन निकाले रिलेशन T 99.9% अपॉन T हाफ इक्वल्स टू K से K कट जाएगा एंड इट बिकम्स 6.909 अपॉन 0.693, तो इट अबाउट इक्वल्स टू 10 टाइम्स। T 99.9% upon T half, it is about equals to, not exactly it is 10, but it is 9 point something, so it is about equals to 10, so hence proved। इस तरह से आपको प्रूफ करना है। जो भी आपको रिलेशन पूछा है पहले उसके टर्म्स में लिख दीजिए, फिर जिसके साथ रिलेट किया दोनों, फिर उसके टर्म्स में लिख दीजिए, दोनों को इक्वेट कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, रिलेशन बना लीजिए। ठीक है, सिमिलरली वी गो फॉर दैट वन T 75%। देखिए क्या है, T 75% is equals to twice of T half for a first order reaction। तो अपन T 75% लिखें तो ये क्या हो जाएगा, सेम थिंग 2.303 अपॉन K log of initial concentration अपॉन final concentration और remaining concentration। initial concentration क्या लेना है अपने को 100, फाइनल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा अपना 75 है, तो 100 माइनस 75 इज 25, सो इट बिकम्स 2.303 अपॉन K log 4। ठीक है, 25 4 100, तो 4 हो गया। तो ये क्या हो गया अपना 2.303 अपॉन K इंटू 0.60 ले लीजिए या 0.6020 ले लीजिए, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। गॉट इट। अब आप इसको, ये हो गया अपना रिलेशन, अब मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए या फिर ऐसे ही छोड़ दीजिए, आपको पता चल जाएगा सॉल्व है ना। T हाफ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0.693 अपॉन K। आप दोनों को सॉल्व करेंगे एक्सप्रेशन को, तो आप देखेंगे रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा, द रिलेशंस कम आउट टू बी दिस वन। ठीक है, यही आ जाएगा आपका T 75% इज इक्वल्स टू, फिर अपन क्या कर देंगे इसको T 75% डिवाइडेड बाय T हाफ is equals to 2.303 into 0.60 upon 0.693, K से K कट जाएगा तो it comes out to be 2। क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। तो इस तरह से अपन इसको प्रूव कर देंगे। तो
एज अ होल 3 टाइप्स के न्यूमेरिकल्स यहाँ पे जो है पॉसिबल है। रेट लॉ लिखना, ऑर्डर निकालना, रेट कांस्टेंट की वैल्यूज डिटरमाइन करना, या फिर जो अपन ने किया था इस तरह से कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर 20% कंप्लीशन इज 10 मिनट्स फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर इट 60% कंप्लीशन, 80% कंप्लीशन, 70% कंप्लीशन, कुछ भी होगा, बस यही मतलब जो टाइप है वो इसी तरह का होगा, डाटा डिफरेंट डिफरेंट होगा। और एक इस तरह के क्वेश्चन जो है प्रूफ करने के हैं कि T75% जो है, these are proved facts, तो आपको इस तरह से इसको प्रूव करके दिखाना है, बस और कुछ नहीं है। तो T75% is equals to 2 into T half, T99.9% is equals to 10 of T half, और भी आपको कोई रिलेशन दे सकता है, कोई जरूरी नहीं T half के साथ नहीं दे, डिफरेंट परसेंटेज के साथ में आपको रिलेशन मिल सकता है। तो आप इसी तरह से जाएंगे, जो भी परसेंटेज आपको दी हुई है उसके लिए T के टर्म्स निकाल लीजिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आपको रिलेशन मिल जाएगा। गॉट इट? ये आप अच्छे से कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपन जो टेम्परेचर डिपेंडेंस है, आरएनएस इक्वेशन जो है उसकी बात करेंगे। तो गो थ्रू द न्यूमेरिकल्स, सॉल्व ऑल द न्यूमेरिकल्स, एंड इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम, टॉक टू मी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।